नमस्कार किसान भाइयों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज जो वैरायटी आप देख रहे हैं सरसों की, इसे 34 दिन कंप्लीट हो चुके हैं। इसकी बुवाई थी 18 अक्टूबर और आज है 22 नवंबर जब हम वीडियो शूट कर रहे हैं। तो ऐसे में हमने इसकी सिंचाई भी कर दी है अब से 4 दिन पहले, और यूरिया के साथ जो भी डालना था वो डाल दिया है। वो सब आज हम बताने वाले हैं। सबसे पहले आप इसकी ग्रोथ को देखिए कि ग्रोथ कैसी है, फुटान कैसा है। ये देख सकते हैं आप, किसी भी एक पौधे को उठा के देखेंगे तो उसमें फुटान लगभग बहुत बढ़िया आना प्रारंभ हो चुका है। ये जो वैरायटी है ये है DCM श्रीराम की 1666 वैरायटी। 34 दिन इसे कंप्लीट हो रहे हैं। प्रथम सिंचाई हमने आपसे 4 दिन पूर्व की है, यानी 30 दिन पर इसकी हमने सिंचाई की है। ये अलग अलग मिट्टी के हिसाब से घटबढ़ हो सकती है, ऐसा नहीं कि 30 दिन पे ही सिंचाई करनी होती है। और मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि सिंचाई का सबसे सर्वोत्तम समय हम पौधे को पहचान कर करते हैं। पौधे के जो पत्ते होते हैं निचले स्तर के, जैसे यहाँ से फुटान प्रारंभ होना शुरू हो जाए तो हम सिंचाई के लिए जा सकते हैं। इसमें हमने पहला यूरिया जो दिया है, पहला क्या मतलब एक ही यूरिया इसमें लगता है ज़्यादातर, उस यूरिया को हमने 30 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से रखा। और साथ ही हमने रखा है इसमें सल्फ़र 90G वाला 3 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। तो उसके बाद आप हमारे सरसों की ग्रोथ देख सकते हैं कैसी है। अभी कुछ किसान भाई इसमें कमेंट कर सकते हैं कि थोड़ा सा लफरापन, यानी थोड़ा पौधा अभी छोटा है और इसका जो पत्ता है वो चौड़ा कम है, क्योंकि ये चीज़ मुझे थोड़ी दिख रही है। इसके लिए जो कारण है ना, ये हमारे यहाँ की मिट्टी है। आप इसे देख सकते हैं, ये काली चिकनी मिट्टी मानी जाती है। इसमें क्या होता है, जैसे ही आप सिंचाई करेंगे और इसमें अगर थोड़ा सा भी पानी स्टोर हो गया ना, तो फिर आपकी फसल दबती है। और जैसे जैसे फसल मतलब ज़मीन सूखती जाएगी वैसे वैसे जो है पौधा बहुत तेज़ी से ग्रोथ पे आएगा। तो ये अभी कुछ दिन बाद जब अगला वीडियो में लेके आऊँगा तब आपको दिखाऊँगा कि इसने ग्रोथ किस हिसाब से की हुई है। बाकी आप अगर पिछले वर्षों में 1666 को बोए हों तो आप बता सकते हैं इसका उत्पादन क्या है, इसकी कमियां क्या हैं या इसकी खासियतें क्या हैं। क्योंकि बहुत से किसान भाई DCM श्रीराम की 1666 बोते हैं, कोई पायनियर बोता है, कोई एडवेंटा बोता है। अलग अलग किसान भाइयों की अलग अलग चॉइस होती है। तो जिन किसान भाइयों ने गत वर्षों में DCM श्रीराम की 1666 को लगाया है वे कमेंट में ज़रूर बताएं कि उनका उत्पादन कितना रहा, मिनिमम और मैक्सिमम, खासियतें क्या हैं और कमियां क्या हैं, जिससे हमारे किसान भाई भी समझ सकें और उन चीज़ों में सावधानियां बरत सकें। बाकी आप देख सकते हैं अच्छी खासी ग्रोथ है मेरे हिसाब से तो। और जैसे जैसे ये ज़मीन थोड़ी सूखती जाएगी, अभी आप देख सकते हैं, वैसे वैसे जो पौधा है वो अच्छे से ग्रोथ पे आएगा। लेकिन मैं आपसे बताता चलूं कि जिन किसान भाइयों ने अभी सरसों की सिंचाई नहीं की है, तो भाई वो जब भी सिंचाई करें यूरिया और सल्फ़र अपनी फसल में ज़रूर लगाएं, सरसों की फसल में, क्योंकि ये बहुत अच्छा आधार होता है सरसों की फसल की ग्रोथ का। उसमें अच्छी तेल मात्रा बने, फंगस के रोग ना आए, फुटान अच्छा हो, इन सभी कारकों के लिए सल्फ़र की बहुत ज़्यादा आवश्यकता हमारी सरसों की फसल में रहती है। अब यहाँ हमारे किसान भाइयों का प्रश्न हो सकता है कि क्या सल्फ़र के अलावा हम यूरिया के साथ कुछ और दे सकते हैं, जैसे जाइम हो गया या अन्य तरीके के जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर हैं, तो आप दे सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। वैसे तो ज़्यादातर हमारी जो सरसों की फसल है उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, साथ में सल्फ़र, इन 4 तत्वों की मुख्यतः आवश्यकता होती है। बाकी जो माइक्रोन्यूट्रिएंट लेवल के तत्व हैं उनकी जितनी आवश्यकता होती है हमारी ज़मीन में ऑलरेडी पड़े होते हैं। ज़्यादा मात्रा केवल इन्हीं 4 तत्वों की होती है। तो ऐसे में यदि आप चाहते हैं, आपका बजट है कि भाई हम कोई फुटान के लिए या कोई ग्रोथ प्रमोटर डाल सकते हैं क्या, तो आप डाल सकते हैं उन्हीं चीज़ों में मिला करके। बस ये ध्यान रखें कि कॉम्बिनेशन अवश्य होना चाहिए सल्फ़र के साथ जो भी आप डाल रहे हैं। तो उससे क्या होता है कि एक तो आपके पौधे की ग्रोथ अच्छी रहेगी, आपको फुटान भी अच्छा मिलेगा। बाकी हमने इसमें कुछ भी नहीं डाला है, DAP के साथ बुवाई की है और अब यूरिया और सल्फ़र दिया है। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि फुटान कितना लाजवाब हो रहा है। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि हमारी 34 दिन की DCM श्रीराम की 1666 का रिव्यू क्या है, आप देख सकते हैं, देख रहे हैं। और साथ ही हमने इसमें 30 दिन पे पहली सिंचाई की है, उसमें यूरिया और सल्फ़र लिया है और उसके बाद आपके सामने है ये हमारा पहला रिव्यू। अगले रिव्यू भी आएंगे, इसलिए आपसे निवेदन रहेगा कि आप हमारे साथ जुड़ करके उन चीज़ों को देख सकते हैं, या किसी विषय पर वीडियो चाहते हैं तो वो कमेंट में बता सकते हैं। बाकी आज के इस वीडियो में केवल इतना ही। नमस्कार साथियों।